हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम एनर्जी चेक इन। ठीक है, आपकी फीलिंग्स थॉट क्या है राइट नाउ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स थॉट्स क्या है राइट नाउ, म्यूचुअल फीलिंग्स हम देखेंगे। जनरल रीडिंग है गाइस, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ रिलेशनशिप, लव लाइफ, पार्टनरशिप के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है पल्लवी टैरो 666 के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो देखते हैं सबसे पहले आपकी फीलिंग और थॉट क्या है इस पर्सन के लिए, हमारे व्यूअर्स की फीलिंग और थॉट क्या है, करंट फीलिंग और थॉट क्या है उनके पार्टनर के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें, डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की फीलिंग और थॉट क्या है उनके पार्टनर के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। स्टैंड योर ग्राउंड, अथॉरिटी। ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, पैशन इग्नाइटेड। ठीक है, अब मैं आपके पार्टनर के लिए भी कुछ कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ, देन हम बात करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें आपके पार्टनर की फीलिंग, हमारे व्यूअर्स की पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। डेस्टिनी, पेशेंस, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ठीक है, आपकी फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की फीलिंग और थॉट क्या है उनके पार्टनर के लिए, हमारे व्यूअर्स की फीलिंग और थॉट क्या है उनके पार्टनर के लिए इस कनेक्शन के लिए। द सन, नाइट ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड, Queen of Sword, 8 of Sword, 9 of Pentacles। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो आपकी एनर्जी में मुझे लग रहा है विद दिस स्टैंड योर ग्राउंड नंबर 7 एनर्जी, केतु की एनर्जी है ये। ठीक है, एक चीज़ और है कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, फाइट कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, इस अपने पार्टनर को लेके। ये समहाउ रिलेशनशिप में एक बहुत स्ट्रगल दिखाई दे रही है। ठीक है, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं गिव अप नहीं करना चाहते, ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आप गिव अप नहीं करना चाहते। ठीक है, आप लगे हुए हो, कॉन्स्टेंटली लगे हुए हो, आप एक स्ट्रगलिंग मोड में दिखाई दे रहे हो। स्टिल आप आप अपने आप एक गिव अप की एनर्जी नहीं दिख रही है फर्स्ट ऑफ ऑल ये। ठीक है, आप ट्राई कर रहे हो, भले ही कितनी भी स्ट्रगल है बट आप ट्राई कर रहे हो।
नंबर 4 राहु एनर्जी, इट्स अथॉरिटी। पावर को लेके यहाँ पे हो सकता है आपकी कॉन्स्टेंटली एक फाइट चल रही है। ऐसा लग रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो अपने लव कनेक्शन को लेके और इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। एक डिसीजन लेने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये दिख रहा है कि जैसे ना वो डिसीजन आप ले भी रहे हो, साथ ही साथ आपने ये सोच लिया है कि अब आपको उस डिसीजन पे स्टिक रहना है, आपको किसी की बात में नहीं आना है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। समहाउ आप इस तरह से सोच रहे हो, आप अपनी गट फीलिंग, अपनी इनर इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आपने सोच लिया है कि आपने जो डिसीज़न लिया है वो बिल्कुल सही है और आप उस डिसीज़न पे कॉन्स्टेंटली मूव करोगे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन स्ट्रगल दिख रही है डेफिनेटली। स्टिल आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा में दिखाई दे रहे हो। आपके रिलेशनशिप लव लाइफ को लेके बहुत स्ट्रगल हो सकती है, बट स्टिल आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा में दिखाई दे रहे हो। विद दिस पैशन इग्नाइटेड, समहाउ आप किसी चीज़ को लेके, हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके, या फिर इस पर्सन को लेके ही आप बहुत पैशन फील कर रहे हो। अगेन आप बहुत पैशन फील कर रहे हो, या फिर ये न्यू कनेक्शन हो सकती है, कोई किसी न्यू कनेक्शन को लेके, किसी न्यू पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो। बट इट जस्ट स्टार्टिंग, कि ये चीज़ बिल्कुल स्टार्ट ही हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कनेक्शन नहीं हो सकती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ कनेक्शन नहीं है अभी ये। तो जितना मैं देख पा रही हूँ कि ये किसी न्यू पर्सन के लिए ही एनर्जी दिखाई दे रही है। आप किसी न्यू पर्सन की तरफ एक अट्रैक्शन, एक पैशनेट एनर्जी फील कर रहे हो, पैशन फील कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। और आप हार नहीं मान रहे हो। आपने सर्टेनली डेफिनेटली एक डिसीजन लिया है और आप इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में दिखाई दे रहे हो। आप अपनी गट फीलिंग को सुन रहे हो, आप बहुत बोल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो इस टाइम पे। जब बात आपके कनेक्शन, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप की आ रही है, तो आप इस तरह का एटीट्यूड शो कर रहे हो, ठीक है। विद दिस सन एनर्जी, इट्स अ लियो एनर्जी, आप काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहे हो, काफ़ी फ्रीडम में दिखाई दे रहे हो। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आपकी इस पर्सन से बात तो नहीं हो रही, बट स्टिल आप हैप्पी, आप फ्रीडम में दिखाई दे रहे हो। विद दिस लियो एनर्जी आप बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो और आप एक हैप्पीनेस शो कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आप कोई बर्डन ले भी नहीं रहे हो राइट नाउ। आप फुल ऑन एंजॉय कर रहे हो, खुश हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो। विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड, यहाँ पे देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप आपकी तरफ ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, या आप इस पर्सन की तरफ एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। जितने भी लोग इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, प्रॉपर क्लियरिटी के लिए, आप बहुत इम्पल्सिव भी दिखाई दे रहे हो। अपने लव लाइफ कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके एक इम्पल्सिव एनर्जी भी है आपके अंदर, ठीक है। आप बहुत इम्पल्सिवली, बहुत फास्टली चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, फास्ट मूवमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में। अब आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। आप जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी कनेक्शन आपको मिल रही है, आप उसको ग्रैब करना चाहते हो, चाहे फिर वो इस पर्टिकुलर पर्सन को लेके हो या फिर किसी और को लेके, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में होने के बाद भी आप किसी अदर पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो, ठीक है। विद दिस 5 ऑफ सोर्ड लेकिन बहुत सारा ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा आप हार्डली ट्राई कर रहे हो कि आप वेट नहीं करना चाह रहे हो, आप पेशेंस नहीं रखना चाह रहे हो, उतना ही ज़्यादा चीज़ें बार बार ख़राब हो रही हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपकी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं समहाउ,
और आप वही एक वेटिंग मोमेंट में दिखाई दे रहे हो अगेन, ठीक है। आप अभी भी एक वेटिंग एनर्जी में हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो बट समहाउ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इस रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ भी आपकी बहस हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली फाइट हो रही है, ठीक है। और आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बस एक स्टेप दूर हो हर चीज़ से, ठीक है। आप आगे भी बढ़ना चाह रहे हो, एट द सेम टाइम आप पीछे की चीज़ों को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक मिडिल की एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप एक स्टेप लेने जा रहे हो बट आपने स्टेप लिया नहीं है, आप अभी भी वहीं की सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि एक जो ये फाइट चल रही है ना, वो फाइट भी इसीलिए चल रही है जस्ट बिकॉज कि आप चाहते हो कि एक स्ट्रांग मूवमेंट हो आपके कनेक्शन में, आपकी कनेक्शन आगे बढ़े, आपकी लव लाइफ में कुछ सीरियस हो, कमिटमेंट मिले आपको, बट एट द सेम टाइम आपकी लाइक फाइट हो रही है इस पर्सन से, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है समहाउ आप इस पर्सन के साथ सच में अगर देखा जाए तो इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, ठीक है। आप सेल्फ से कुछ चीज़ें झूठ बोल रहे हो, आप सेल्फ से कुछ चीज़ें छुपा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि इन रियलिटी आप इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहते, शायद आप किसी और के ही साथ कंप्लीटली न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन आप इस पर्सन को भी छोड़ नहीं पा रहे हो जितना मैं देख रही हूँ, ठीक है। ओके अभी अगर हम आपके पर्सन की बात करें तो यहाँ पे देखो विद दिस 10 डेस्टिनी नंबर, इस पर्सन को लग रहा है कि इट्स ओके, ये एक डेस्टिनी थी, आप और वो मिले, ठीक है। आप उनकी लाइफ में आए, वो आपकी लाइफ में आए, दिस इन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की भी एनर्जी है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, ये चैप्टर यहीं एंड हो रही है, ये चैप्टर यहीं क्लोज हो रही है, ठीक है। और एक डेस्टिनी थी हमारी और आपकी कि हम और आप मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन बहुत पेशेंस में नजर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाई दे रही है और पेशेंस ये रखना नहीं चाह रहे हैं बट समहाउ यूनिवर्स इनको पेशेंस करा रहा है, ठीक है। पेशेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके पॉजिटिव है कि इनकी जितनी भी ड्रीम्स हैं, जितने भी डिज़ायर्स हैं, ये ज़रूर फुलफिल होंगे, ठीक है। इनके रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके इन्होंने जो जो सोच रखा है वो ज़रूर होगा, ठीक है। यूनिवर्स इनको डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन ला के देंगे जो इनको सपोर्ट करेगा, जो इनको प्यार करेगा, जो इनको अंडरस्टैंड करेगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। भले ही आप दोनों के बीच चीज़ें ठीक चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, डजेंट मैटर, बट ये पर्सन इंडिविजुअल तौर पर बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं फॉर दिस कनेक्शन और फॉर मे बी अदर कनेक्शन, ठीक है। बट एक चीज़ ये दिख रही है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो इन्होंने जो सोचा है, इन्होंने जो ड्रीम्स देखे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। इनकी लाइफ में कोई ऐसा ज़रूर आएगा जो इनको वो सब प्रोवाइड करेगा जो ये चाहते हैं, ठीक है। और इन्हें लगता है कि डेस्टिनी यूनिवर्स इनको ज़रूर मिलाएगा, ठीक है। और बहुत पेशेंस दिखाई दे रही है डेफिनेटली, उस चीज़ के लिए ये वेट भी करने को रेडी हैं, उस चीज़ के लिए ये वेट कर भी रहे हैं, ठीक है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थी, मैरिज काइंड ऑफ कनेक्शन क्रिएट थी कि लाइक आप दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, कि कंप्लीट एक स्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। बट यहाँ पे विद द 6 ऑफ सोर्ड ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो सिचुएशन नहीं है आप दोनों के बीच में, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन को एक स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए, मैरिज चाहिए, और ये भी चाहते हैं कि इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं कि ये इससे ऐसा करना चाहते कि भाग के शादी कर लें, दिस एंड दैट, नहीं, ये प्रॉपर फैमिली काइंड ऑफ अरेंजमेंट मैरिज करना चाहते हैं, और अरेंज मैरिज आप कह सकते हो, ठीक है। और ये पर्सन ना ऐसा लग रहा है कि बट वैसा कुछ इनको मिल नहीं पा रहा है, सो सिंपली ये मूव ऑन कर रहे हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पर्सन कम्प्लीटली आपको कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं,
बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में दिख रहे हैं, और दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से कम सोच रहे हैं। और भले ही इनको बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो रही है कि ये सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट मैं देख रही हूँ कि ये यही डिसीजन ले रहे हैं कि ये बात नहीं करना चाहते, कम्प्लीटली कट ऑफ करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको जो चाहिए वो आपसे शायद इन्हें नहीं मिल रहा है। उस तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशन इनकी आपसे पूरी नहीं हो पा रही है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी में है। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल केव में दिखाई दे रहा है ये पर्सन, बहुत सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे समझ में आ चुकी है कि ये पर्सन ना एक स्टेबल काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहते हैं, ये चीज़ बिल्कुल श्योर हो चुकी है। ठीक है, ये चाहते हैं इनकी शादी हो, स्टेबिलिटी हो, रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो, इनकी मैरिज हो, इनकी फैमिली इन्वॉल्व हो, लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन को वो चीज़ नहीं मिल रही है आपसे, देन तो ये आपको कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने सोच लिया है कि आपको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देंगे, कट ऑफ कर लेंगे। हालांकि इस चीज़ को सोच कर ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, इस चीज़ को सोचने से ही बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है इस पर्सन के अंदर। स्टिल ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये अब आपसे कम्प्लीटली कट ऑफ कर लेंगे। ये समझ गए हैं कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और ये मूव ऑन कर लेंगे, बट ये कर नहीं पा रहे हैं। जितना मैं देख रही हूँ कि ये सोच बहुत रहे हैं कि ये कर लेंगे, बट इनसे हो नहीं पा रहा है, ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपको। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, अभी ये पर्सन बहुत सिंगल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप पर, अपने सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी इसमें दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, मनी फोकस्ड बहुत ज़्यादा दिख रही है इनकी एनर्जी राइट नाउ। ठीक है, तो हो सकता है आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और लियो से डील कर रहे हो। सो दिस इज द एनर्जी, आप दोनों की एनर्जी बहुत डिफरेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, और आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू।